क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें, कुछ कंपनीज के प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हमें पहले लगता है कि हमें ज़रूरत नहीं है, पर जब वो सर्विसेज या प्रोडक्ट हमें मिलते हैं तब लगता है कि यार ये कितना ज़रूरी था। ये होने के बाद लाइफ ऐसी हो गई है कि इसके अलावा हम रह नहीं सकते। तो ऐसे ही एक स्टार्टअप के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि शार्क टैंक में आया था, उसके बारे में जानेंगे। पर उससे पहले एक और सवाल है। आप कभी एसबीआई बैंक गए होंगे या फिर ग्राम पंचायत ऑफिस गए होंगे या फिर अपने एरिया का जो टाउन कमेटी का ऑफिस होता है उधर गए होंगे, म्यूनसिपल ऑफिस भी इसको बोलते हैं। ये पता करने के लिए गवर्नमेंट के कौन से स्कीम लॉन्च हुए हैं, मुझे उससे क्या बेनिफिट मिल सकता है। कुछ चीज़ें मुद्रा लोन होती हैं, एक तरह का स्टार्टअप लोन हो गया, मुद्रा लोन है। और भी बहुत सारे से स्कीम्स होते हैं, विधवा वाला जो एक योजना भी है। और ऐसे बहुत सारी योजनाएं मुझे भी नहीं पता है। पर अगर आप कभी टीवी पे सुनते हैं या किसी के मुंह से सुनते हैं और आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, कितना ज़्यादा मुश्किल होता है इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए। हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं, आधी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ इधर मिलता है, कुछ उधर मिलता है, पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। ऑफिस जाते हैं तो कुछ लोग बताते हैं उसके बारे में, कुछ लोग नहीं बताते हैं। हमें ऑफिस से ऑफिस, दफ्तर से दफ्तर, हमें यहाँ से वहाँ भागना पड़ता है। उसके बाद भी बहुत ही कम लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन मिल पाता है। पैसा तो मिलना दूर की बात है, आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल पाता है कि करना क्या है। उसी चीज़ को दूर करने के लिए एक स्टार्टअप है हकदर्शक नाम का, जो कि आया था शार्क टैंक में। तो उसके जो फाउंडर हैं वो 33 साल के हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं। ठीक है, उन्होंने, और पढ़े लिखे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उन्होंने ग्राउंड वर्क किया हुआ है। उनके हिसाब से वो जो तो बता रहे थे, उन्होंने टीचिंग करवाई है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उन्होंने साल 2 साल पूरे महाराष्ट्र में गांव गांव घूमा है, चीज़ों को समझा। समझने के बाद उन्होंने हकदर्शक नाम का ये कंपनी लॉन्च किया। जब हम जाएंगे वेबसाइट पे, चेक करेंगे कंपनी करती क्या है। तो एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो मैंने वीडियो बनाया था फ्लैट हेड्स का, ठीक है, तो उस वीडियो में ये मैंने नहीं बताया कि मैंने फ्लैट हेड्स खरीदा कि नहीं खरीदा। तो कुछ लोगों ने वहाँ पे गाली गलौज भी करा है, तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी बोलने का तरीका होता है। तो मे भी उनका तरीका यही है कि वैसे ही बात करते हैं, मुझे नहीं पता। अगर वो दोबारा वीडियो देखते हैं तो बता दूं और जो भी लोग देख रहे हैं, अगर उन्होंने फ्लैट हेड्स का वीडियो देखा तो, कि फ्लैट हेड्स मुझे 2 साल पहले से ही पता है। ठीक है, जब मैं ऑलरेडी, क्योंकि मैं बैंगलोर में रहता हूँ, मुझे फ्लैट हेड्स बहुत पहले से पता है, 2 साल पहले से पता है। और शूज़ मैंने फ्लैट हेड्स का भी यूज़ किया हुआ है और मैं ऑलरेडी उनका कस्टमर बन चुका था। तो यही है, बाकी कंटिन्यू करते हैं वीडियो पर। तो ये देख सकते हैं हकदर्शक। हकदर्शक एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे देखने के बाद पता चला कि इस चीज़ की कितनी ज़रूरत थी और ये चीज़ करना कितना इम्पोर्टेंट है एज ए कंट्री, एज ए ह्यूमन बींग और एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। और ऐसा किसी ने अब तक क्यों नहीं किया था। आई एम रियली थैंकफुल टू द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी कि उन्होंने ऐसा स्टेप लिया। और मैं रियली दिल से चाहता हूँ कि ये कंपनी जितनी आगे बढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट कर सके। तो हम देखते हैं कि वेबसाइट के थ्रू ये करते क्या हैं और चीज़ें, ये इम्पैक्ट किस तरह से लाना चाहते हैं। इनका वेबसाइट भी काफ़ी अच्छा है। तो इनके 3 मॉडल है। पहले इनके पास एजेंट बेस्ड वेलफेयर स्कीम है। मतलब बेसिकली वेबसाइट, अगर आप, सॉरी वेबसाइट नहीं, अगर आप शो पे देखेंगे तो एक लेडी आई थी जो कि इनकी एजेंट है, जो काफ़ी पॉपुलर हो गई अपने एरिया में, वो इलेक्शन भी लड़ना चाहती हैं। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे बहुत सारे एजेंट्स हैं जो घूम घूम कर एरिया में जाकर लोगों को बताते हैं कि देखिए आपका इन्फॉर्मेशन दीजिए, आपके जितने भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, कुछ 45-50 इन्फॉर्मेशन रहते हैं। आपका नाम, पता, फैमिली इन्फॉर्मेशन, ब्लड ग्रुप, आपकी इनकम कितनी है, ये सब इन्फॉर्मेशन लेने के बेस पे कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद उसके बेस पे जो गवर्नमेंट स्कीम उनको मिल सकता है वो स्कीम उनको बताते हैं। तो ये एजेंट के थ्रू एक मॉडल है जिसमें एजेंट को अराउंड 50 रुपये पर स्कीम अवेल करवाने का मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया इनका पहला मॉडल। इसको आप डिटेल में जानना चाहें तो आप वेबसाइट जाके विजिट कर सकते हैं। हकदर्शक सर्च करेंगे आप इस नाम से तो आपको गूगल में आराम से मिल जाएगा। देन एक होता है हकदर्शक फॉर एमएसएमई। तो एमएसएमई होता है माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो हकदर्शक फॉर एमएसएमई जो होता है, तो इनका मॉडल क्या है, इस मॉडल से पैसे कमाते हैं। अगर आप देखेंगे ना, पहले मॉडल में एजेंट को पैसा दे देते हैं और जो गवर्नमेंट से पैसा आता है वो कस्टमर को मिल जाता है बेसिकली। तो इनको पैसा कहाँ से मिलता है, इनको पैसा मिलता है एमएसएमई से। तो इंडिया का, अगर आप इंडियन कॉर्पोरेट लॉ में अगर देखेंगे तो उनका एक लॉ है कि जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है ना, खासकर जितने आपके मार्जिनल एम्प्लॉयज़ हैं जो बेसिकली डेली वेज काइंड ऑफ थिंग में काम करते हैं, तो उनके लिए आपको एक वेलफेयर स्कीम कराना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, आप कंपनी वाले, इतना फुर्सत तो है नहीं कि वो सारे स्कीम बैठ के जांच करते रहे और किस एम्प्लॉय को कौन सा स्कीम मिलेगा, ये उन नहीं कर सकते हैं। तो वो जो प्रोसेस है वो आउटसोर्स कर देते हैं हकदर्शक को। तो हकदर्शक क्या करता है कि एक कंपनी को लेता है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है दीपक नाइट्राइट, ओके, सो एक स्टॉक मार्केट केमिकल कंपनी मान लिया। हकदर्शक उनका बेसिकली कस्टमर है। सो दीपक नाइट्राइट हकदर्शक का कस्टमर है। ठीक है, तो अगर दीपक नाइट्राइट को अपने सारे एम्प्लॉयज़ के लिए जो भी एलिजिबल हैं कि नहीं है और हैं तो कौन सी स्कीम के लिए इनको पता करना है,
तो खुद नहीं कर सकते, हक दर्शक को एनरोल करेंगे एज ए वेंडर। तो हक दर्शक क्या करेगा, पर एम्प्लॉय वो 500 रुपये चार्ज करता है और उनके सारे इन्फॉर्मेशन लेगा, सारी इन्फॉर्मेशन लेके उनको मैप करेगा, मैप करे गवर्नमेंट जो स्कीम जो सूटेबल रहेगा उनके लिए उनको बताया जाएगा। ये हो गया इनका मॉडल। तो इसके चलते क्या होता है, वो कंपनी से पैसे लेते हैं, ना कि एम्प्लॉयज से पैसे लेते हैं। तो एम्प्लॉयज का कोई नुकसान नहीं है, कंपनी पैसा इसलिए देती है कि गवर्नमेंट कंपनी जो है गवर्नमेंट के जो लॉज होता है उसको कंप्लायंस कर सके। तो इस वजह से कंपनीज इनको हायर करती है। तो इनका जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, तो इनकी जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो हो गया ये एमएसएमई, इनके मेजर कस्टमर्स होते हैं। ठीक है, तो इनको पैसे मिलते हैं 500 रुपये, जिसमें से करीब करीब बता रहे थे इनका 7% के 8% इनका एबिटता निकल के आता है। एबिटता होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। बेसिकली आपका ग्रोस मार्जिन कह लीजिए इसको आप। ठीक है, ग्रोस मार्जिन एक्चुअली नहीं होता है, पर आप ग्रोस मार्जिन समझने के लिए कह सकते हैं। इसके बाद आपका जितने आप लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट कटता है, इसके बाद टैक्स कटता है, ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ठीक है, एबिटता। ठीक है, डिटेल में जानने थे और वीडियो बना दूंगा एबिटदा क्या होता है, ग्रोस मार्जिन क्या होता है, नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, कॉर्पोरेट टैक्स में कितना टैक्स देना पड़ता है, ये और सीएसआर क्या होता है, सीएसआर कितना परसेंट करना पड़ता है। ये सब बातें अलग वीडियो में अगर बता दूंगा। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इन सब चीज़ों में कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये इनका बिजनेस मॉडल हो गया, पैसे इनको कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तीसरा हो गया योजना कार्ड। तो एज ऑफ नाउ जो एपिसोड में बताया गया ये फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, पर जितना मुझे लगता है कि गोइंग डाउन द लाइन इसको ये पेड सर्विस कर देंगे। तो एक कार्ड देते हैं, कार्ड में क्या होता है, क्यूआर कोड रहता है। तो हर कार्ड, जैसे मैं एक इनका कस्टमर हूँ, तो मैं कार्ड मुझे लेना है। ठीक है, अब क्या होगा कि या तो कार्ड मैं ले लूँ, उसको अपने पास स्मार्टफोन है तो स्कैन करके देख लूँ कि हाँ ठीक है, मेरे प्रोफाइल पे गवर्नमेंट की ये स्कीम लॉन्च हुई है, ये मुझे मिल सकता है। कल को फिर मैं एक 3 महीने बाद 6 महीने बाद मैंने टीवी पे देखा कि चलो गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च किया है और सब जो लोग एलिजिबल है उनको मिल सकता है। तो मुझे मिलेगा कि नहीं, मुझे पता करना है तो क्या करना है, मैं कार्ड पे स्कैन कर दूंगा सिर्फ, मेरे स्मार्टफोन में सारा डिटेल्स मिल जाएगा। इनके पास ऐप भी है। और अगर मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है तो सेम कार्ड एजेंट के पास भी रहता है। वो जब भी जाएंगे अपने एजेंट के ऑफिस में, एजेंट उनको स्कैन करके बता देगा कि ठीक है देखिए आपका प्रोफाइल पे ये स्कीम मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया 3 इनका बिजनेस मॉडल है। 3 तरह से काम करते हैं। जो पॉइंट 2 और पॉइंट 3 है, यहाँ पे ये पैसे कमाते हैं। पॉइंट 1 में ये पैसे देते हैं बिजनेस फैलाने के लिए, जो कि एजेंट को पैसा देते हैं। ठीक है, तो और ज़्यादातर ये बोलते हैं, इन्होंने कहा कि इनके वर्कफोर्स जो है ज़्यादातर 90% ऑलमोस्ट फीमेल है, और जो लीडरशिप पोजीशन पे हैं, वो भी 90% फीमेल ही हैं, क्योंकि इनका मानना है कि वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी, उनके वर्क एथिक्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, और अगर देखेंगे ना ये इन्होंने किया है, तो इन्होंने इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है। 26 लाख लोगों को इन्होंने इम्पैक्ट किया है। मतलब 26 लाख लोगों को स्कीम समझ में आया है, उनको पता चला कि स्कीम मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसमें से 26 लाख लोगों में से 23 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, मतलब उनको स्कीम मिल सकता है। बाकी 3 लाख शायद उनको स्कीम नहीं मिल पाया, वो एलिजिबल नहीं है उस स्कीम के लिए, या फिर जो उनको स्कीम मिल रहा था उसके लिए जो उनको पेपर डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करना है, वे भी उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। बट 26 लाख में से 23 लाख लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट किया है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं ऑलमोस्ट 90% लोगों ने सबमिट किया है। उसमें से ये तो इन लोगों को पैसा मिला। ठीक है ना, और इसके बाद देखेंगे तो 36,662 36,662 माइक्रो बिजनेस इम्पैक्ट किए हैं। माइक्रो मतलब 4 लोग 5 लोग भी कंपनी में काम करते हैं तो माइक्रो में आती है, 100 लोग 200 लोग काम करते हैं तो स्मॉल में आती है। ठीक है, और 500,000 लोग करते हैं तो मीडियम में आती है, 2,000 लोग भी करते हैं तो मीडियम में ही आती है। तो ऐसे टोटल करके इन्होंने 36,662 बिजनेसेस को इम्पैक्ट किया है। मतलब इनके पास 36,662 कस्टमर है। ठीक है, तो अब 4 एम्प्लॉय हैं तो 500 रुपये पर कस्टमर लेते हैं, तो 2,000 रुपये इनको मिल रहा है पर एम्प्लॉय लेते हैं। तो इस तरह से ये नहीं कह सकते सबसे बड़े पैसे कमा रहे हैं, पर ओवरऑल इन्होंने करीब करीब 36,000 बिजनेसेस एज ए कस्टमर हैं इनके। ठीक है, अब देखेंगे तो क्या होता है, 26,563 हक दर्शक ट्रेंड, मतलब ये एजेंट है इनके पास 26,563 एजेंट है। अगर ये शो में जब आए थे ना, तो आप शो में देखेंगे तो ये कुछ 1,500 2,000 बता रहे थे, राइट। बट उनके शो के बाद ये काफ़ी हद तक मतलब शो रिकॉर्डिंग हुआ था अगस्त महीने में, 6 महीने में इन्होंने काफ़ी इंक्रीज कर दिया है। टोटल 26,563 हक दर्शक हैं। अब सब इनके मास्टर एजेंट नहीं है, कुछ इनके अंदर मतलब एम्प्लॉयज टाइप के भी होंगे, कुछ छोटे छोटे एजेंट भी होंगे। टोटल इन्होंने करीब करीब 26,000 लोगों को इन्होंने ट्रेंड किया है, इन्फॉर्मेशन दिया है, बताया है कैसे चीज़ें काम करती हैं। 4,000 करोड़ ऑफ वैल्यू अनलॉक, मतलब इन्होंने 4,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के फंड से लेके लोगों में बंटवाया है। दैट इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। मतलब आप समझ रहे हैं, आपको और दिखाता हूँ इन्फॉर्मेशन ये बेसिकली कितना बड़ा इम्पैक्ट है। आई एम सो हैप्पी दैट दिस गाइज आर डूइंग दिस, आई एम रियली हैप्पी इन दैट। 24 स्टेट्स में ऑपरेशनल है, मतलब ऑलमोस्ट एंटायर इंडिया में ऑपरेशनल है।
और आप अगर देखना चाहते हैं ना, आप ध्यान से देखिएगा, 4,000 करोड़ रुपए इन्होंने बेनिफिट अनलॉक किया है, राइट। उसमें से अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये कहती हैं, ये कहते हैं शुभम तिवारी, इनको 2,000 रुपये मिले हैं। सुखदेव सिंह कहते हैं इनको 750 रुपये पर मंथ मिले हैं, ठीक है। इसके बाद से जेबा खान कहती हैं इनको 10,000 रुपये मिला, जिसके थ्रू इन्होंने अपना बिजनेस चालू, कॉमन सर्विस सेंटर, प्रिंटर, लैपटॉप, लेमिनेशन मशीन से चालू किया, ठीक है। तो ये बेसिकली जेबा खान अग्रदर्शक के एजेंट है। ये जो एम अन्ना कली ये भी एजेंट है, ठीक है। तो ये लोग अपने गाँव का इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, ठीक है। और इस काम के लिए इनको 10,000 रुपये महीने के कमा सकती हैं। तो आप ये सोचिए, अगर 2,000, 750, 3,000, 5,000, ये छोटे छोटे इन पैसा मिलकर इन्होंने 4,000 करोड़ बना दिया। तो कितने ज्यादा लोगों को इन्होंने हेल्प किया है कि 4,000 करोड़, ऐसा सुन के लगता है कितना बड़ा अमाउंट है 4,000 करोड़। और एक टाइम पे आप सुनते हैं कि मुझे कितना मिल रहा है, 750 रुपये मिल रहा है। तो आपका परसेप्शन कितना चेंज हो जाएगा कि यार 750 रुपये तो मिल रहा है। पर आप देखिए, अगर टोटल मिलाकर देखेंगे तो 4,000 करोड़ रुपए इन्होंने हेल्प किया लोगों को मिलने के लिए। दैट इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। और आप सोच सकते हैं कि एक इंसान 2,000 महीने का मिल रहा है, उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि उस बात को इतना अप्रिशिएट करे कि हाँ मुझे 2,000 महीने का मिल रहा है। तो कितनी ज्यादा खुशी होती है उन लोगों को, जिन लोगों को ये पैसे मिल रहे हैं, जिनकी उसको उम्मीद भी नहीं थी। जो जो ये टीवी में सुनते थे पर ये जानते नहीं थे कि पैसे मेरे अकाउंट में आएंगे कैसे। अब उनको हर महीना 2,000 मिल रहा है और गवर्नमेंट उनको दे रही है, उनके लिए उसको कुछ नहीं करना है, बिकॉज दे आर सिटीजन ऑफ इंडिया, दे आर गेटिंग दैट मनी, राइट। सो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इस वेरी गुड स्ट्रिंग के इन्वेस्टर जो हैं, ये उपाया इन सोशल वेंचर्स इन्वेस्टर हैं, इसके बाद एक्यूमेन इन्वेस्टर हैं, बियॉन्ड कैपिटल फंड इन्वेस्टर है, 3i पार्टनर्स इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। फिर दीपक नाइट्राइट इन्वेस्टर है। ये इनके इन्वेस्टर्स हैं। दिस कंपनी इज डूइंग अमेजिंग ट्रेमेंडस जॉब। मैंने पिछले बार कहा था ना, कुछ वीडियो के स्टार्ट में, कि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो हमें पता नहीं होता है कि हमें हमें जरूरत है। जब ये बिजनेस बन जाते हैं, ये सर्विसेज आ जाते हैं, तब हमें लगता है कि हमें जरूरत है। गूगल जब आया था तो गूगल को लोगों ने कहा था कि हमें इसकी जरूरत नहीं है। पर आज ऐसा हो गया कि विदाउट गूगल आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आपको इंटरनेट ऑन है कि नहीं, इंटरनेट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपको चेक करना, गूगल टाइप करते हैं लोग। गूगल इतना लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बन गया है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो हमें लगता नहीं कि होना चाहिए, जब ये हो जाता है ना, हमें लगता है यार ये क्यों नहीं था, ये पहले क्यों नहीं आया। हकदर्शक मेरे हिसाब से एक ऐसा बिजनेस है मैक्रो लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, जिसका होना बहुत ज़रूरी है, उस बिजनेस का सक्सेस होना भी बहुत ज़रूरी है। और आई एम वेरी हैप्पी कि जो इन्वेस्टर्स हैं, तो इन्होंने फंडिंग एक्चुअली मांगी थी 0.5%, 1 करोड़ रुपए मांगी थी। बेसिकली 200 करोड़ का वैल्यूएशन था, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा मार्जिन, मतलब इस हाई वॉल्यूम एंड लो मार्जिन बिजनेस, जो कि ये ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, ज़्यादा मार्जिन है नहीं, ये बता रहे थे ना, 7% मैंने बताया, जो कि अब गिर के 4% के आसपास निकल गया है। तो ये बहुत ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट करेंगे तो ही इनका मार्जिन इनकम होगा इनका। तो इसलिए इनको फंडिंग, इन्होंने 0.5% मांगा था, पर इनको 2% पे फंडिंग मिली 1 करोड़ रुपए का। तो बेसिकली 50 करोड़ का वैल्यूएशन हुआ था। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वैल्यूएशन कैसे काम करता है, फंडिंग कैसे काम करता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डाउन द लाइन, अभी तो शार्क टैंक चल रहा है, डाउन द लाइन टाइम निकल के मैं वीडियो भी बना दूंगा कि फंडिंग क्या होती है, प्री सीड फंडिंग क्या होती है, सीड फंडिंग क्या होती है, सीरीज ए कैसा होता है, कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसको रिटर्न कैसे मिलता है। सो दोस्त मैं बता दूंगा आगे जाए कोई ना कोई वीडियो में। आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए वीडियो को, और दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ और इस चीज़ों को समझ पाएँ। और जहाँ तक हकदर्शक की बात है, अगर आप कुछ लोगों को जानते हैं जिनको हकदर्शक के बारे में पता नहीं है, स्कीम्स वो जो लेना चाहते हैं पर उनको पता नहीं है कैसे, उनको हकदर्शक के बारे में बताइए। डेफिनेटली, जो कि 25 स्टेट, 24 स्टेट में, तो डेफिनेटली कोई ना कोई एजेंट उनको मिल ही जाएगा, जो आप उनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये आपको रीच आउट करेंगे। तो वर्ड, स्प्रेड द वर्ड, ताकि ज़्यादा से लोगों को पता चले। हर कोई शार्क टैंक देखता है, शायद पता नहीं चले, पर अगर आप देख रहे हैं शार्क टैंक और ये वीडियो भी देख रहे हैं, तो आप बताइए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है। ये आप देखिए तो कस्टमर्स कितने हैं इनके, भर भर के कस्टमर्स हैं, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, ठीक है। कुछ बड़े बड़े कंपनीज भी हैं, ईसीटी बड़ी कंपनी है, जेएसडब्ल्यू फंड फाउंडेशन बड़ी कंपनी है, नायरा बड़ी कंपनी है, आईटीसी बहुत बड़ी कंपनी है, हेल्पेज इंडिया बहुत बड़ी एनजीओ है, ठीक है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत बड़ी कंपनी है। सो बहुत बड़े बड़े कंपनी भी इनके क्लाइंट्स हैं। ऊबर आप देख सकते हैं, ऊबर एक बहुत, सबको पता है कितनी बड़ी कंपनी, ऊबर भी इनके क्लाइंट्स हैं। टेक महिंद्रा फाउंडेशन के क्लाइंट है। सो उनके पास बहुत बड़ी बड़ी क्लाइंट्स हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन था हकदर्शक के बारे में। बाकी अगर आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अब तक 5 वीडियो आ चुके हैं इस चैनल पे। नया चैनल है, आपका सपोर्ट ज़रूरी है। आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आप दोस्तों में शेयर कीजिए। और कुछ फीडबैक है तो डेफिनेटली फीडबैक कमेंट से बताइए। और रिक्वेस्ट है